नमस्कार। आज का एपिसोड में माई स्किल टेस्ट के तरफ से मैं पार्थो सर फिर और एक बार आपका आने वाला फ्यूचर में थोड़ा आपको हेल्प करने के लिए बहुत सारी इंफॉर्मेशन हम लाते हैं, एक के बाद एक हम लोग ला रहे हैं। क्योंकि बहुत लोग कहते हैं कि हमारा देश में काम करने लायक बहुत स्किलफुल वर्कर्स टेक्नीशियंस हमारा पास है, लेकिन उतना मौका नहीं है। लेकिन मौका है, सॉलिड एंड रियल इंफॉर्मेशन हमारा जो स्टूडेंट्स होता है, पास आउट स्टूडेंट्स होता है, उसका पास नहीं होता। इसीलिए कभी कभी हो जाता है कि मौके है लेकिन उसका इंफॉर्मेशन नहीं मिल रहा है। तो ये जो गैप हो जाता है बिटवीन द इंफॉर्मेशन एंड द स्टूडेंट्स, इस गैप को हम ब्रीच करने के लिए माई स्किल टेस्ट लगातार कोशिश कर रहे हैं। आप लोग जो पहले बार इस वीडियो देख रहे हैं जरूर सब्सक्राइब करें। एक के बाद एक आप देख सकते हैं। थोड़ा पीछे जाके भी आप हमारा वीडियो लिस्ट चेक कर सकते हैं। हम एक के बाद एक इसी महीने में कम से कम 10 तो दे चुके हैं ऑलरेडी, ऐसे इंफॉर्मेशन जो जॉब्स का भी है, अप्रेंटिस का भी है। इसको कभी छोड़िए मत। देखिए आपका साथ जो मैच हो जाता है, यू गो एंड अप्लाई फॉर इट। टुडे वी हैव ब्रॉट अनदर स्कोप अप्रेंटिस रिक्रूटमेंट 2025 एंड नंबर ऑफ पोस्ट 1213, मतलब 1213, 1 2 4 5 नहीं, 1213 अप्रेंटिस पोस्ट। कहाँ पे है? वेस्टर्न कोलफील्ड्स। कहाँ पे है? वेस्टर्न कोलफील्ड्स। कैंडिडेट्स विद बीटेक, बीई, डिप्लोमा, आईटीआई 12th and 10th कैन अप्लाई ऑनलाइन। आप जानते हैं हम लोग ज्यादा जोर देते हैं हमारा आईटीआई स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि हम आईटीआई का क्लासेस भी लेते हैं, हार्ड स्किल का लेता है, सॉफ्ट स्किल का लेते हैं। और हमारा ये हमेशा ये कोशिश है कि हमारा जो आईटीआई स्टूडेंट्स है, जो पास आउट है, उन लोगों का सही से कोई नौकरी या अप्रेंटिसशिप ऐसा कुछ मिले। ये हमारा कोशिश है। अगर आप अपना जगह पे सीरियस है रिगार्डिंग योर कैरियर, तो जरूर इसको फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। ये ऑर्गेनाइजेशन का नाम आपको दिख रहा है ऊपर में, वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड आपको दिख रहा है यहाँ पे। ये कोल इंडिया की सब्सिडियरी है। और नोटिफिकेशन नंबर, डेट 10/11/2025, मतलब इसी महीना का 10 तारीख ये नोटिफिकेशन निकल चुके हैं। नोटिफिकेशन फॉर एंगेजमेंट ऑफ डिप्लोमा, ग्रेजुएट, ट्रेड फ्रेशर्स, इसके लिए अप्रेंटिस ट्रेनीज एज पर द अप्रेंटिस एक्ट 1961। इसी अप्रेंटिस एक्ट का मुताबिक ये है। तो मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए थोड़ा हाईलाइटिंग पॉइंट्स दे देंगे। ये मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के लिए स्पेशली है। जो लोग वहाँ से पास कर चुके हैं, दोज हु हैव पास्ड आउट फ्रॉम दीज 2 स्टेट्स और परमानेंट रेसिडेंट ऑफ दीज स्टेट्स, दे विल अप्लाई फॉर दीज पोस्ट्स। यहाँ पे बहुत सारे हैं, डिटेल्स है यहाँ पे। यहाँ देख लीजिए, ग्रेजुएट अप्रेंटिस, उसका स्टाइपेंड है 12,300 अप टू ड्यूरेशन ऑफ 12 मंथ्स। फर्स्ट 12 मंथ्स के लिए दिस वुड बी द अप्रेंटिस स्टाइपेंड। एंड टेक्नीशियन अप्रेंटिस जो होंगे उसके स्टाइपेंड होगा 10,900। इसी तरह कोपा का, जो लोग कोपा, हम शॉर्ट में कोपा बोलते हैं, आप लोग जानते हैं, कंप्यूटर ऑपरेटर प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, इन लोगों के लिए भी 10,560 रुपीज है। इसके इधर है, बहुत सारे हैं, फीटर, इलेक्ट्रीशियन, सब 11,040, वेल्डर के लिए है 10,560, वायरमैन के लिए 11,040। इसी तरह सर्वेयर है, मैकेनिकल डीजल है, ड्राफ्ट्समैन सिविल, मशीनिस्ट, टर्नर, पंप ऑपरेटर का मैकेनिक, स्टेनो, बहुत सारे यहाँ पे आप लोगों के लिए ये अप्रेंटिसशिप जो पोर्टल है, ये है, ये जो नोटिफिकेशन आप लोग थोड़ा गौर से देखिए। अगर आप अपना फ्यूचर का बारे में सीरियस हो तो हम लोग तो हमारा कोशिश लगातार जारी रखेंगे। और हमारा इस कोशिश का जो हमारा इरादा है कि हम चाहते हैं पूरा हिंदुस्तान में कोई भी स्किलफुल वर्कर, हमारा स्टूडेंट्स, हमारा टेक्निकल स्टूडेंट्स जो आईटीआई से निकल चुके हैं, उन लोगों का मौका का तलाशने के लिए बहुत सारे जगह घूमना ना पड़े। हमारा इस वीडियो को देखें, हमारा चैनल को सब्सक्राइब करें और इंफॉर्मेशन मिलते रहेंगे। ये हमारा वादा है आपसे।
इवन सिक्योरिटी गार्ड ये भी है, मंथली 8,200 स्टाइपेंड मिलेंगे। यहाँ पे बहुत सारे पोस्ट है, सिर्फ यहाँ पे आपको 316 पोस्ट है। फिर आप लोग देखेंगे अपॉर्चुनिटीज ITI कोपा के लिए है या ITI स्टेनो है, मतलब जो लोग स्टेनोग्राफी कर चुके हैं SP इंग्लिश ट्रेड में, टोटल है 8 पोस्ट। इस तरह बहुत सारे 127, 102 इस तरह बहुत सारे पोस्ट यहाँ पे है, बहुत सारे पोस्ट है, तो जरूर आप गौर से देखिए। एंड टोटल नंबर ऑफ पोस्ट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू 1213। मौका बहुत बहुत बड़ा है। तो जो लोग सीरियसली चाह रहे हैं कि अपना कैरियर ITI से निकलने के बाद या दूसरे इंस्टीट्यूट से निकलने के बाद, दोज हु आर सीरियस अबाउट देयर फ्यूचर, आप लोग जरूर अप्लाई कीजिए। इधर देखिए बहुत सारे, इधर भी 73 पोस्ट है या 21 पोस्ट है, मतलब पोस्ट का कोई कमी नहीं है यहाँ पे। फिर जो डिटेल्स हम लोगों का जो SC ST का जैसा हमारा कानून है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, उसी तरह रिलैक्सेशंस वगैरह सब कुछ है, उसी हिसाब से होगा। देखिए सारे suitability of disability for different notified opportunities accordingly the PWBD candidates will have to access their eligibility। ये suitability of disability का जो डिटेल्स है ये आप लोगों को देना पड़ेगा, सबमिट करना पड़ेगा। आप जानते हैं कि इसी तरह ही होता है। फिर मैक्सिमम एंड मिनिमम एज लिमिट, मिनिमम इज 18 years एंड मैक्सिमम इज 26 years। जो लोग 18 से 26 का अंदर है, you can apply for this apprenticeship। यहाँ पे एज रिलैक्सेशन 5 years for SC ST candidates, 3 years for OBC and non-creamy layer candidate for the slot seats reserved for them, और यहाँ पे candidates belonging to PWBD category shall be given age relaxation up to 10 years। तो and up to 15 years for SC ST and up to 13 years for OBC non-creamy layer candidates। So इधर रिजर्वेशन भी है, और रिजर्व कैंडिडेट्स के लिए जो एक्स्ट्रा एज लिमिट होता है वो सारे डिटेल्स यहाँ पे दिया हुआ है, आप लोग देख लेंगे। क्योंकि नोटिफिकेशन नंबर एंड डेट हम इस वीडियो का एकदम शुरुआत में आपको दे चुके हैं। यू हैव टू गो टू बाय दैट नोटिफिकेशन नंबर एंड यू हैव टू सर्च इट इन देयर वेबसाइट। You will get everything over there। आप लोगों को सब कुछ वहाँ पे ही मिलेगा। Applying candidates should have passed his or her graduation diploma or ITI NTC as desired under the table 6 during or after the academic year 22-23। मतलब they are wanting very very fresh candidates। 22-23 सेशन से बाद जितना भी स्टूडेंट्स और कैंडिडेट्स होंगे, you can apply for this पर्टिकुलर पोस्ट। और एक चीज आपको गौर करना पड़ेगा कि जो लोग ऑलरेडी कहीं अप्रेंटिसशिप कर चुके हैं, कहीं नौकरी कर चुके हैं, दे विल नॉट बी अलाउड टू अप्लाई। द कैंडिडेट्स हु हैव अंडरगॉन अप्रेंटिसशिप अर्लियर और परसुइंग apprenticeship training in an industry as per the Apprenticeship Act as amended from time to time, or having job experience for 1 year or more are summarily ineligible for the apprentice position। तो जो लोग एक बार कर चुके हैं या अभी कर रहे हैं, they will not be able to apply for this particular job। नेक्स्ट हाईलाइटिंग पॉइंट्स होता है, क्या है यहाँ पे? कट ऑफ डेट फॉर डिटरमाइनिंग द एलिजिबिलिटी इन रेस्पेक्ट ऑफ। ये कट ऑफ एज कौन सा है? 1/8/2025। तो 1 अगस्त है कट ऑफ डेट। नेक्स्ट, रिलीज ऑफ नोटिफिकेशन सब्जेक्ट टू अप्रूवल। आप लोग जानते हैं ये जो नोटिफिकेशन है इसका रिलीज डेट कौन सा है? 10 नवंबर। 2-4 दिन ऑलरेडी गुजर चुके हैं, तो अभी आप अप्लाई करें। स्टार्ट डेट फॉर अप्लाइंग ऑनलाइन थ्रू पोर्टल 17/11/2025। तो पोर्टल से आप किस डेट से अप्लाई करेंगे? 17 तारीख से यू कैन अप्लाई। लास्ट डेट फॉर अप्लाइंग ऑनलाइन थ्रू WCL पोर्टल 30/11/2025, मतलब 30 नवंबर तक आप पोर्टल से अप्लाई कर सकते हैं।
रिलीज ऑफ लिस्ट ऑफ शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स मेरिट लिस्ट 22/12/2025। जो शॉर्टलिस्टिंग होंगे वो आपको पता चलेगा किस डेट में, 22 दिसंबर को आपको ये मिल जाएगा कि कौन लोगों को उन लोग सिलेक्ट किया एंड शॉर्टलिस्ट किया। नाउ और एक हाईलाइटिंग पॉइंट, द कैंडिडेट शैल हैव टू अपीयर अलोंग विद ऑल ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स डॉक्यूमेंट्स as per eligibility criteria notified in this notification for scrutiny. The date and venue for scrutiny shall be notified in the social website of WCL. कहाँ जाना पड़ेगा आपको, कौन कौन सा आपको डॉक्यूमेंट्स लेके जाना पड़ेगा, ये सारे डिटेल्स आपको मिल जाएंगे। कहाँ मिल जाएंगे? यहाँ पे westerncoal.in and the candidate shall have to report accordingly। यहाँ पे आपको मिल जाएंगे सारे डिटेल्स जो आपको आने वाला दिन में थोड़ा देखना पड़ेगा, और देखने के बाद जो लोग शॉर्टलिस्टेड हो गया है उन लोगों को जो वेरिफिकेशंस होते हैं, हम जानते हैं कि हमारा सर्टिफिकेट एंड डिटेल्स वेरिफिकेशन के लिए कहाँ जाना पड़ेगा, किस दिन जाना पड़ेगा, ये सारे डिटेल्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। Requirement before filling the online application form for graduates and diploma apprentice positions, applying candidate must enroll themselves on National Apprentice Training Scheme NATS web portal। तो आपको इस पोर्टल में जरूर रजिस्टर करना पड़ेगा। जो हम बार बार बोलते हैं, हर वीडियो में बोलते हैं कि जब भी आपको अप्रेंटिसशिप के लिए आप जाना चाहेंगे तो आपको नेशनल अप्रेंटिस ट्रेनिंग स्कीम NATS में आपको जरूर रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। नेशनल और NAPS enroll themselves on National Apprentice Promotion Scheme NAPS web portal, that is यहाँ पे पोर्टल दिया हुआ है। Here also you have to enroll yourself कि you are ready to join as an apprentice। तो ये आपको यहाँ पे सारे डिटेल्स दे के आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, तभी जाके आप कहीं भी, हमारा हिंदुस्तान में कहीं भी आप कोई भी कंपनी में आप जब अप्रेंटिस बन के जाना चाहेंगे तो यहाँ आपको जरूर एनरोलमेंट होना चाहिए। तो ये जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट हाईलाइटिंग है हाउ टू अप्लाई। कैंडिडेट मीटिंग द अबव प्रिस्क्राइब्ड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया शुड विजिट WCL website and apply online following the schedule as provided under Table 6. Paper-based application will not be accepted. Candidate has to visit WCL website। मतलब you cannot apply in hard copy, papers में नहीं, आपको online ही जाना पड़ेगा। You have to go online and कहाँ, वो भी डिटेल्स दिया हुआ है westerncoal.in। इस वेबसाइट में जाके you have to apply। ऐसा ना कि किसी ने गलती से पेपर में सारे डिटेल्स करके हार्ड कॉपी बना के आप बाय पोस्ट भेज रहे हैं। डोंट डू दैट, दैट इज नॉट अलाउड, दैट विल नॉट बी एक्सेप्टेबल बाय द ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ भी और एक बार देख लीजिए, चाहे आप नोट कर लीजिए द डिटेल्स। यू हैव टू अप्लाई इट इन दिस पर्टिकुलर वेबसाइट। लास्ट में एनक्लोजर्स क्या क्या होगा। आप जो अप्लाई कर रहे हैं, आप जानते हैं कि उसका साथ बहुत सारे सर्टिफिकेट्स आपको अपलोड करना पड़ेगा। वो क्या करना पड़ेगा, कौन कौन सा करना पड़ेगा। Annexure 1 prescribed format for claiming reservation to the categories, that is SC, ST, OBC and others। तो ये आपका अगर कोई भी सर्टिफिकेट है आप SC, ST, OBC और बाकी जो कैटेगरीज है उसमें अगर आप होते हैं तो प्लीज उसका साथ वो सर्टिफिकेट्स वगैरह आप जरूर दीजिए। Next, prescribed format for claiming benefit of reservation for person with benchmark disability. Those who have got benchmark disability, they also should mention over there, and you have to enclose all the certificates regarding that particular thing. Format for medical fitness along with the medical standards following the MINES. तो whether you are fit or not, आपका शारीरिक रूप से आप अगर तंदुरुस्त हो तो उसके लिए एक मेडिकल सर्टिफिकेट चाहिए। हम तो सभी सोचते हैं हम तंदुरुस्त हैं, लेकिन उसके लिए ऑफिशियली एक मेडिकल सर्टिफिकेट चाहिए फ्रॉम एन रजिस्टर्ड मेडिकल ऑफिसर, और दैट हैज टू बी अपलोडेड, उसको भी अपलोड करना पड़ेगा। लास्ट, प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट फॉर एफिडेविट नीड टू बी
notarized by the candidates before joining WCL as apprentice trainee. एकदम finally when you are going to join, before that आपका एक prescribed format क्या है, affidavit to be notarized by the candidates. आपका सारे details एक notarized format में you have to submit. That's to before joining. तो बहुत बड़ा मौका है. Total number of candidates required is 1213, मतलब 1213, and that's too in coal mines, in western coal mines. तो ये मौका मत गवाइए. जो लोग सीरियस पीपल है, जो हमारा वीडियो देख रहे हैं, और एक बार मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा कि टेक्निकल स्टूडेंट्स, टेक्नीशियंस, जो लोग ITI के आपका सर्टिफिकेट मिल चुके हैं और यू आर हंटिंग फॉर द जॉब, आप ढूंढ रहे हैं कोई काम तो मिले, लेकिन इंफॉर्मेशन नहीं है, सही इंफॉर्मेशन, करेक्ट इंफॉर्मेशन आपका पास नहीं है, तो जरूर हमारा वीडियो फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और सबका अंदर शेयर भी करें, ताकि हम भी आपको और नया इंफॉर्मेशन देते रहे. आज यहाँ तक, फिर हम आएंगे फिर कोई नया इंफॉर्मेशन लेके. तो आज के लिए सबको धन्यवाद, अभिनंदन, नमस्कार.